अस्सलाम वालेकुम। ये बुक है तारीख़ तिब व अखलाकियात, जो BUMS फर्स्ट प्रॉफ की बुक है। इंशाल्लाह आज से हम भी शुरू करेंगे। जिसमें पहला चैप्टर है तारीख़ तिब व अखलाकियात की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल एथिक्स। यानी कि अभी मेडिसिन कैसे हुई, कहाँ से हुई, क्यों हुई, मतलब सब कुछ हम जानेंगे तभी तो हम लोग की अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम उसको हिस्ट्री जानने की ज़रूरत है। अब देखिए शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेर बहस मजमून दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। ज़ेर बोले तो नीचे, बहस बोले तो बातचीत। बहस ये नहीं लड़ाई झगड़ा, बोले तो बातचीत की बात हो रही है यहाँ पर। तारीख़ तिब्ब तबी इखलाकियात, वो इखलाकियात की अहमियत पर किताब में मज़कूर बाब तहर्रुम की इब्तिदा में रोशनी डाली गई है। यहाँ सिर्फ तारीख़ तिब की अहमियत को वाज़ा करना मकसूद है, क्योंकि अक्सर वो बेशतर तलबा व तालिबात के अज़हान बोले तो ज़हन की जमा ये सवाल उभरता है कि फारिगल तहसील होने के बाद इनको मरीजों की चारागिरी से मतलब है, लिहाजा तारीख़ तिब के मुताला से इन्हें क्या फैज़ पहुँचने वाला है। फैज़ बोले तो फायदा। ये सवाल बज़ाहिर बजा है, जिसका जवाब झेल में यानी नीचे नुक्ते बा नुक्ता पेश किया गया है। तारीख़ तिब के मुताला से तलबा को अपने फ़न की क़दामत यानी फ़न इनिशिएटिव यानी कि मतलब इनिशिएटिव क़दामत बोले तो कैसे शुरू हुआ और अज़मत का इल्म होता है। हम सुनेंगे मेडिसिन कहाँ से शुरू हुई, क्यों हुई, किसने इसकी पहल की, तो हमें कितना अच्छा लगता है ना कि अच्छा लोग ऐसा करते थे, तो वहाँ से मेडिसिन का पता चला। इन्हें मालूम होता है कि तिब्बे यूनानी की तारीख सदियों पर मुहित है। अभी की बात नहीं है। तिब बोले तो मेडिसिन, ये बहुत पुराने से अभी लोग समझते, बहुत सारी चीज़ें हमें पता है, हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हमें खुद को पता नहीं चलता हम कितनी सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और इसके फ़रोग व अर्तफ़ा में दुनिया के माने हुए अजीम तरीन फ़लासफ़ा और हुक्मा की गैर मामूली खिदमात शामिल है, और आज वह इस अजीम शान विरासत के अमीन हैं। जवान के लिए बाइस इफ्तिखार है। तारीख़ तिब की मुताला से तलबा को फ़न तिब की आफाकियत का इल्म होता है। इन्हें मालूम होता है कि तिब यूनानी की शक्ल में जो फ़न मुआलजा उनके सामने है, उसके बुनियादी नज़रियात जो कि यूनानी फ़लासफ़ा ने वज़ा किए थे, ये तरीका इलाज यूनानी से मंसूब है। देखिए हम सबको पता है अभी जो एलोपैथी वो तो अभी मॉडर्न है ना। पहले तो क्या था, यूनानी था। यूनानी इन द सेंस कि लोग नेचर से मेडिसिन बनाया करते थे, इसको खा लो, ऐसे करो, ऐसा इसे लगा लो, हल्दी लगा लो, इसका दूध पी लो। तो एलोपैथी तो अभी आई है, लेकिन इसके बाद अपनी सदाकत और अफादियत की बिना पर यह तरीका इलाज बदररेज वसात इख्तियार करता रहा। इस दौरान अपने ज़माने के माया नाज आलिम, फाजिल, मंतकी और फ़लसफ़ी ने इस इल्म से ज़रूर वास्ता रखा, बल्कि ज़्यादातर ने इल्म तिब को अपना मैदान कार बनाया, और इस अजीम इल्म और शरीफ फ़न की बदौलत आलमी शोहरत से हमकिनार हुए। तारीख़ तिब के मुताला से तलबा को तिब यूनानी के अलावा दीगर तरीक़ाए इलाज के बारे में भी मालूमात होती है। बाद अज़ा तलबा पर तिब यूनानी की वज़ात, इनफरादियत और इम्तियाज़ियाँ हो जाते हैं। तारीख़ तिब के मुताला से तलबा तिब यूनानी की इल्मी व फ़नी हियत से वाकिफ़ होते हैं, इसके मिजाज से आशना होते हैं, जो इन्हें इस फ़न से अहम आहिंग होने और अपने अंदर अतब्बा के औसाफ जुमेला पैदा करने में मुआवन होते हैं। तारीख़ तिब के मुताला से तलबा तिब यूनानी या मशरक़ी तिब की अहम माख़ज़, उनके मंदरजात और उनकी ज़बान व बयान से वाकिफ़ होते हैं। ये वाकिफ़ियत उन्हें इस फ़न के बुनियादी नज़रियात, उसूल व ज़वाबित और जुमला उमूर को अच्छी तरह समझने में मददगार साबित होती है। बाद अज़ा तहक़ीक़ी अज़हान के मालिक तलबा इस मवाद की रोशनी में नई तहक़ीक़ व तजदीद अंजाम दे सकते हैं।
تاریخ طب کے مطالعہ سے طلبہ اطباء متقدمین کے ناقابل تسخیر طبی خدمات اور اس فن کے تئیں ان کے جذبہ ایثار سے واقف ہوتے ہیں، تاکہ وہ بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر اس فن کی بقا و فروغ کا سبب بنے۔ تاریخ طب کے مطالعہ سے طلبہ اپنے فن کی عروج و زوال کے اسباب سے بھی واقف ہوتے ہیں، یعنی وہ کہاں سے شروع ہوا، کیوں ہوا۔ اسباب بولے تو کوز، اس کا ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ماضی یعنی پرانے ماضی کے اسباب انہیں ان کو تحیوں سے باز رکھتے ہیں، دور رکھتے ہیں اور اس فن کی تزلیل اور معدومت کی وجہ بن سکتی ہے، اور ان امور پر آمادہ کرتے ہیں جو اس عظیم فن کی ترقی کے محرکات اور ذرائع ثابت ہو، جیسے اس علم کو کبھی مکمل نہ سمجھنا اور ہمیشہ تحقیق و تجدید کا ہی جان رکھنا۔ تاریخ طب کے مطالعہ سے طلبہ کو علم ہوتا ہے کہ یہ فن کسی ایک قوم کی میراث نہیں ہے، یعنی ہندو کا نہیں ہے، مسلم کا نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، عیسائی کا نہیں ہے۔ طب اب دیکھو، طب وہ تو میڈیسن، وہ انسان کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ ابھی جب میڈیسن اب یہ تو نہیں دیکھتی کہ وہ ہندو ہے تو ہندو پہ اپنا وہ فائدہ دکھائے گی، مسلم ہے تو مسلم پہ دکھائے گی، سکھ ہے تو سکھ پہ دکھائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اس فن کی ترقی و توسیع میں بلا تفریق مذہب و ملت اطباء کی بیلوس خدمات شامل ہیں۔ یہ فن کسی کا نہیں اور سب کا ہے، کسی ایک کا نہیں، سب کا ہے۔ اس لیے اس فن کو کسی خاص قوم یا فرقے سے جوڑنا، فرقہ بولتے ہیں حصہ، جوڑنا اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی اور ناانصافی ہے۔ خلاصہ یہ کہ تاریخ طب کے مطالعہ سے طلبہ و طالبات طب یونانی کے پس منظر، اس کی وجہ تسمیہ، اس کی مزاج، اس کے ماخذ، اس کی بقا اور فروغ سے متعلق مسئلے اور اس فن شریف کے تئیں اپنے فرائض سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ تمام امور انہیں اعلیٰ درجہ کا طبیب اور مجاہد طب بنانے میں معاون ہوتے ہیں۔ اگر تاریخ طب کی اہمیت سے متعلق مذکورہ دلائل کے باوجود بھی ایک متفقہ رائے یہ بنتی ہے کہ تاریخ طب کا مطالعہ محض وقت کا ضیاع ہے، تو شاعر مشرق علامہ اقبال کا یہ شعر بامعنی ہو جاتا ہے کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار و کردار تو ثابت و سیارہ۔ جو علامہ اقبال نے مشرقی تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کے تعلق سے اہل مشرق کے گوش گزار کیا تھا، کیونکہ جب ہمیں اپنے آبا کا ہی علم نہ ہوگا تو ان سے نسبت کس طرح ممکن ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے۔ شکریہ، یہ میں پہلی بار ایسا پڑھا رہی ہوں، مطلب آپ لوگ جیسا پڑھنا چاہیں گے میرے کو بتا دینا کامنٹس میں ویسے ہی پڑھانے کی کوشش کروں گی، پڑھانا ان دا سینس کہ سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ ابھی شکریہ، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔